मोहल्ले की सूरत हाल इस तरह हो गई है कि जैसे फ़लस्तीन में हम बैठे हुए हैं और इसराइल आया उसने बमबारी करके चला गया। हमारे पास यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना हमारे पास गैस आ रही है। और रात भर आजकल आपको पता है कि डेंगू वायरस इतना चला हुआ, मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं, बच्चे पूरी रात जागते रहते हैं, सोने का कोई है नहीं है। जाहिर सी बात है, लाइट नहीं होगी तो मच्छर तो काटेंगे ना यार। अब हम जाएँ कहाँ? हमें ये गवर्नमेंट सिर्फ इतना बता दे कि हम कहाँ जाएँ। बस ये आते हैं, तोड़ते हैं, चले जाते हैं। जब भी कहा जाता है कि कल रात को इमाम साहब के घर पे भी छापा पड़ा है पुलिस का। जी बिल्कुल पड़ा है, ये हमें सुबह इत्तला मिली है। ये बताओ, आपके जो है ना घर पे बेरोजगारी है, आपके बच्चे बीवी बच्चे जो आपके हैं वो भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से आपको इस तरह तोड़ के चले जाएं तो आप तो हथियार ही उठाओगे ना यार। गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो रही, गरीब ख़त्म हुआ जा रहा है। अमजद भाई, आपका पीछे घर टूटे आपने बताया, तो ये क्या मतलब कब्जा था? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है ये लीगल था इसीलिए तोड़ा गया, तो आप क्या कहते हैं? कब से मतलब यहाँ कब से रह रहे हैं? यार हसन भाई, जब से मैंने होश संभाला है ना, तकरीबन आज 25 से 27 साल मेरी उम्र है, तो मुझे यहाँ रहते हुए हो गए। तो तकरीबन हमारे बाप दादाओं ने ये जगह आबाद की थी, तकरीबन 70 साल हो गए। पाकिस्तान बना था, उसके थोड़े अरसे के बाद ये आबादी आबाद हो चुकी थी। तो 70 साल यहाँ हो चुके हम लोगों को। तो उस वक्त से लेके अभी तक इलीगल नहीं थी, अभी अचानक से ये आ गए और इनको जो है ना बस इलीगल लग गई और उन्होंने ये तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो मुझे आप बताओ ना कि यार अगर ये इलीगल थी 70 साल पहले, तो मुझे बताओ कि उस वक्त से लेके अब तक इन लोगों ने छोड़ी क्यों? इलीगल थी तो ये हमें उस टाइम ही हटा देते। गवर्नमेंट कहाँ थी उस टाइम? गवर्नमेंट कहाँ थी? यहाँ आप देखो ना कि गैस का कनेक्शन यहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, पानी की लाइनें यहाँ पे बिछी हुई हैं, हर तरह की सहूलत यहाँ मौजूद है, और अब ये इलीगल हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर ये इलीगल है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इलीगल पे बकौले इनके, तो मुझे बताओ कि लीगल फिर इस ऐसी जो कच्ची आबादी है फिर लीगल कराची में है कहाँ? ये तो नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक बी का इलाका है। ब्लॉक बी का इलाका नहीं है ये, ब्लॉक बी इस तरफ नॉर्थ नाज़िमाबाद में लगता है, ये हमारा नाज़िमाबाद है, ये लियाकताबाद टाउन में लगता है। इसका तो नॉर्थ नाज़िमाबाद से कनेक्शन ही नहीं है ना। ये उस वक्त जब था, ये दोनों इलाके एक होते थे, वाद कॉलोनी और मुजाहिद कॉलोनी, लेकिन जब से ये सर्कुलर रेलवे चली ना, तो ये बीच में बॉर्डर आ गया, वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में चला गया, ये नाज़िमाबाद में आ गया। कोई लेटर आपको दिया है कि तोड़ने से पहले कि भाई हम आ रहे हैं और ये इलीगल जगह इसको हम तोड़ेंगे? लेटर दिया है, लेकिन तोड़ फोड़ का लेटर नहीं दिया हमें। आज से तकरीबन 1.5 से पौने 2 महीने हो गए उस लेटर को आए हुए, जिसके ऊपर नॉर्थ नाज़िमाबाद एसटी प्लाट का जिक्र है, और हमसे ये कह रहे हैं कि एसटी प्लाट पे आप लोग बैठे हुए हो, एसटी प्लाट पे। तो उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर आप लोग, नॉर्थ नाज़िमाबाद का लिखा हुआ था, हमारे एरिया का तो जिक्र ही नहीं था उसमें नॉर्थ नाज़िमाबाद था। तो नॉर्थ नाज़िमाबाद फाटक जो है इसके उस पार लगता है, इस तरफ तो कोई नॉर्थ नाज़िमाबाद, ये तो नाज़िमाबाद है ना। आपका कितना नुकसान हुआ है इस टाइम? हसन भाई, हमारी करोड़ों का माल दुकानों में था, दुकानें कारोबार तबाह हो गए। अब ये जो 2 पीछे आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, आप दिखा सकते हो ऊपर, ये 2 बिल्डिंगें हैं, ये भी हमारी हैं, ये इसमें हमारी रिहाइश थी, अब ये भी तकरीबन जा रही हैं। पीछे हमारे पास 10 फीट की जगह नहीं बच रही। अब मुझे आप बताओ कि अगर हमारे पास ये जगह चली जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यार हम इनसे ये नहीं कह रहे कि आप तोड़ फोड़, चलो ठीक है, हम लोग मानते हैं कि हम लोग इलीगल बैठे हुए हैं, आप लोग कह रहे हो बकौले आपके कि हम लोग इलीगल बैठे हुए हैं, ठीक है, हम मानते हैं, हम तो गलती कर चुके, लेकिन गवर्नमेंट भी तो गलती कर चुकी ना, कि 70 साल पहले तोड़ने के बजाय अब तोड़ रही है। गलती वो कर चुकी, तो अब हमने, हमारी गलती का तो अजाला ये नुकसान की सूरत में हो रहा है। तो हम ये गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि यार हमारी गलती का जो अजाला तो हमसे आप लोगों ने करवा लिया, आप भी तो अपनी गलती का अजाला करो, हम इसका नेमल बदल तो किसी दूसरी जगह दो ना यार। अच्छा, मैंने ये सुना है कि गवर्नमेंट के लोग ये कह रहे हैं कि आपने 70 साल यहाँ पे गुजारे हैं, आप उसका हमें रेंट दो, वो हमें किराया दो, क्या ये हकीकत है? तो आप इनसे ये पूछेंगे 70 साल पहले आपने हमें किराए पे दी थी? कोई नोटिस बोर्ड हमसे लिखवाया था कि यार आप 70 साल इस पे गुजारो तो हम आपसे किराया लेंगे? 70 साल पहले कहाँ थे आप लोग? गवर्नमेंट तो 70 साल पहले भी थी ना, पाकिस्तान फ़ौरन बनने के बाद गवर्नमेंट तो आ गई थी ना, तो उस टाइम ये लोग कहाँ थे? चलो कि उस टाइम हमें किराए के एग्रीमेंट ही बना के दे देते तो हम लोग साल दे देते इनको किराया, क्योंकि वैसी भूखी नंगी तो हमारी गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के पास यही क्या है? ये तो उल्टा, हम गरीब नहीं हैं भाई, हम अमीर हैं। ये आपकी भूल है कि ये जो हमारे पीछे झोंपड़पट्टी ना, हम अमीर हैं, गरीब ये गवर्नमेंट है। असल में इमदाद हमें इसकी करनी चाहिए कि इस बेचारी के पास तो खाने के लिए लाले पड़े हैं। ये लोग तो बस बाहर मुल्कों की इमदाद पे चल रहे हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। बस इनको अगर कोई दिखता है आंखों में खटकता है तो वो ये गरीब दिखते हैं बस। ये जो बिल्डिंगें इनको नज़र आ रही हैं, अब इसी लाइन में आप पीछे से आ रहे हो ना, इसी लाइन में आपने देखा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके सारे जनरेटर सर्विस रोड पे पड़े हुए हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। सामने कैंसर हॉस्पिटल है, वो पूरा नाले के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो क्यों? वो अमीर का है,
वो किसी को नज़र नहीं आता, उस पर पर्दा लगा हुआ है। तो गरीब तो फिर सबको ही नज़र आता है ना फिर। क्या ये मुल्क गरीबों के लिए है? यार मुझे नहीं लग रहा। अच्छा अमजद भाई, यहाँ पे काफ़ी मुहाजिर भाई है, मैं उनसे भी बात करूँगा। तो क्या वो खुश हैं? इंडिया से चल के आए, 70 साल उन्होंने यहाँ बसेरा किया, उनके घर तोड़ दिए गए। तो इंडिया से हम सभी आए हैं हसन भाई। यहाँ कौन जो है ना यहाँ का ज़ाती आबाद है? यहाँ के सिर्फ सिंधी लोग जो हैं वो यहाँ के ज़ाती हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी सरजमीन है, ठीक है। बाकी आप जैसे हमारे जैसे सब इंडिया से आए हैं ना यार। तो इंडिया से आके आज उसका नेमल बदल हमें यहाँ पे ये मिल रहा है कि यहाँ हमारे घर काटे जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हो पूरे मोहल्ले की सूरत हाल इस तरह हो गई है कि जैसे फ़लस्तीन में हम बैठे हुए हैं और इसराइल आया, उसने बमबारी करके चला गया। हमारे पास यहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना हमारे पास गैस आ रही है। और रात भर आजकल आपको पता है कि डेंगू वायरस इतना चला हुआ, मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं, बच्चे पूरी रात जागते रहते हैं, सोने का कोई है नहीं है। जाहिर सी बात है, लाइट नहीं होगी तो मच्छर तो काटेंगे ना यार। अब हम जाएँ कहाँ? हमें ये गवर्नमेंट सिर्फ इतना बता दे कि हम कहाँ जाएँ। बस ये आते हैं, तोड़ते हैं, चले जाते हैं। आपको पता है ना कि क्राइम रेट में कितना आजकल इजाफा हो रहा है। पूरे पाकिस्तान की आवाम इस टाइम ये लगी हुई है कि गन पॉइंट पे आज मुझसे फलानी चीज़ छीनी, मेरा मोबाइल स्नैच हो गया। हर चीज़ जो है ना गन पॉइंट पे छीनी जा रही है। मुझे आप बताओ कि वो डकैतों को कौन पैदा कर रहा है? जब बेरोज़गारी नहीं होगी, आप मुझे बताओ, आपके जो है ना घर पे बेरोज़गारी है, आपके बच्चे बीवी बच्चे जो आपके हैं वो भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से आपको इस तरह तोड़ के चले जाएँ, तो आप तो हथियार ही उठाओगे ना यार। उनका पेट पालने के लिए आप हथियार ही उठाओगे, आप जुर्मी की तरफ जाओगे ना यार। क्योंकि इस मुल्क में रोज़गार तो मिल नहीं रहा, बेरोज़गारी हर तरफ फैली हुई है। अब आप मुझे बताओ ना, ये कटिंग में जितने भी मुतासिरीन हैं यहाँ पे, जिस कटिंग में जो बेघर हुआ, उसका दिमाग कहाँ जाएगा? वो कहीं नौकरी के लिए जाएगा? वो बोलेगा ये हमारे साथ कर रहे हैं तो हथियार उठाओ, इनके साथ करो यार, इनको छीनो। तो मुझे बताओ ना यार, क्राइम रेट कहाँ जाएगा? वो नीचे तो नहीं आएगा, ऊपर ही जाएगा ना हमेशा। मतलब हमारे मुल्क में हमारे मुल्क वालों को ही जीने नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। कि आप मुझे बताओ ना यार कि ये हर तरफ से रोते हैं कि मुझे ये गुर्बत ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये गुर्बत तो ख़त्म नहीं हो रही, गरीब ख़त्म हुआ जा रहा है। इस मुल्क से गरीब ही ख़त्म हुआ जा रहा है। जब भी कहा जाता है कि कल रात को इमाम साहब के घर पे भी छापा पड़ा है पुलिस का। जी बिल्कुल पड़ा है। ये हमें सुबह इत्तला मिली है कि रात को इमाम साहब, खुशकिस्मती से वो घर तो थे नहीं, लेकिन उनके घर पे छापा पड़ा है उनको उठाने के लिए। और जो हमारे साथ यहाँ जो मौलाना हैं, जो यूआई के खड़े हैं बेचारे, जो हमारा साथ दे रहे हैं, मौलाना अब्दुल रशीद नोमानी साहब, उनके घर पे भी हमने सुना है कि रात को छापा पड़ा है। तो वो क्या कोई इलीगल काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब कोई असला मंगवा रहे हैं या पुलिस के खिलाफ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यार इनकी नज़र में तो यही काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली जो अपना काम कर रहे हैं ना, वो अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्या आवाज़ बुलंद कर रहे हैं? कि भाई यहाँ अगर आप कटिंग कर रहे हो, अव्वल तो मस्जिद आ रही है, हम चाहते हैं कि मस्जिद बच जाए किसी भी तरीके से। फिर अगर आप मकानात वगैरह लोगों के काट रहे हो तो उसका कोई नेमल बदल तो दो ना यार। उनकी ये आवाज़ है। मतलब इस मुल्क में हम अपना हक भी नहीं मांग सकते? नहीं मांग सकते। ये वो उठा रहे अपने हक के लिए आवाज़, ये उनको दबाने के लिए उन्होंने रात को गिरफ्तारियाँ डाल दी उन्होंने। ये तो खुशकिस्मती से हमारे इमाम साहब जो थे वो अपने घर पे थे नहीं, तो वो बचत होगी। तो हम सुबह उठते हैं तो हमें ये इतना मिलती, क्योंकि ये रात के अंधेरे में काम करते हैं भाई। ये दिन दिहाड़े काम तो कर नहीं सकते, इनको पता है कि आवाम है। तो ये रात के अंधेरे में जो है ना, उन लोगों को जो बेचारे हम गरीबों के लिए अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उनको जो है ना उनकी आवाज़ों के लोग दबा रहे हैं, उनको छापे पड़वा के इस तरह उठा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR कट रही है।